ये हजारों की भीड़, ये रंग गुलाल, ये फूल मालाएं किसके लिए हैं? ये लोग किसको सराखों पर बिठाए हुए हैं? किसके स्वागत के लिए हरियाणा के उझाना गांव के लोग पलकें बिछाए बैठे थे? ना वो कोई नेता है, ना अभिनेता। हजारों की इस भीड़ का हीरो है कुलदीप सिंह चहल। वो कुलदीप जो इस गांव का लाडला है, वो कुलदीप जो इस मां का बेटा है, वो कुलदीप जो इस घर में पला बढ़ा, जो इन गलियों में खेला, जो इस स्कूल में पढ़ा लिखा। वो कुलदीप जो अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए एएसआई बना। पिता खुश थे कि बेटा थानेदार बन गया है, लेकिन कुलदीप की मंजिल एएसआई नहीं, आईएएस थी। कुलदीप, आपने तो अपनी किस्मत के अक्षर ही बदल दिए, एएसआई से आईएएस। ठीक है। कैसे किया ये जब गांव में थे, वैसे मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि मेरा कोई सपना नहीं था आईएएस बनने का। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। गांव में थे तो हम कबड्डी का प्लेयर था मैं, और वो भी हरियाणा स्टाइल, जो एक देहाती गेम होता है। जब मेरे ब्रदर लेक्चरर लगे थे सुरेश कुमार पंचकुला में, तो वो हमें लेके आए। तो उसके बाद ही वहाँ पे एक स्टूडेंट जो आईपीएस है फिलहाल, संजय कुमार है, उनसे मिले और उनको हमने पढ़ते हुए देखा। तो फिर हमने धीरे धीरे मन बनाया और बिल्कुल भाई ने साथ दिया, कठोर मेहनत की, तो धीरे धीरे ऐसा मतलब फ्लो बन गया। उसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा और आज हम आपके सामने हैं। पुलिस की नौकरी क्यों की, एएसआई क्यों बने? क्योंकि मेरा पिताजी एक किसान है, तो वहाँ हर मतलब जो गांव में यही सपना होता है कि भाई अपना बेटा कोई सरकारी नौकरी करे, फिर वो चाहे वो लेक्चरर की हो या फिर कोई टीचर की हो या कोई पुलिस की हो। तो चंडीगढ़ पुलिस का फिजिकल काफी टफ था वहाँ पे, मतलब, और मेरी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थी, तो आसानी से वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और रिटर्न भी मैंने क्लियर कर दिया। चूंकि मैं पढ़ता था तो अच्छी जॉब थी, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया और मुझे जरूरत भी थी उसकी उस समय। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना मुश्किल नहीं हुआ? आईएएस तो मतलब लोग पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, सब कुछ छोड़कर सिर्फ आईएएस की तैयारी करते हैं। आपने नौकरी के साथ साथ कैसे किया? मतलब मेरे को लोग यही कहते हैं कि मैं हमेशा अपना पिट्ठू बैग रखता था, ड्यूटी के दौरान भी रखता था, अपनी गाड़ी में या अपने बाइक पे जब भी थे ना, तो मैं बैग साथ लेके चलता था। जहां भी मुझे टाइम लगता था ना, मैं जरूर पढ़ता था। थाने में मेरा जो रूम था, वहां भी मैं अपना बैग साथ में रखता था और पढ़ता रहता था, देखता रहता जब भी टाइम मिले। और आपके गांव से या उस आसपास के पूरे इलाके से कभी कोई लड़का, कोई भी आईएएस नहीं? गांव से तो नहीं आईएएस बना, आईपीएस निकला था मेरे गांव के पास में 1992 में लड़का निकला था एक। अभी फिलहाल वो डीआईजी है शायद गुजरात में। उसके बाद आईएएस ग्रामीण से नहीं निकला जी मेरे को। आइए आपको कुछ सुनवाते हैं उधर। मैं अपने भाई को ये मैसेज देना चाहता हूँ, निश्चित तौर से हर साल यूपीएससी के नतीजे आते हैं। बहुत से जो लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आईपीएस ऑफिसर तो बहुत बने, लेकिन किरण बेदी को आईपीएस के नाम से जाना जाने लगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई कोई ऐसा काम करे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जो एक अपना अलग तरीके से जाना जाए, ऐसी पहचान वो छोड़े। इन्होंने बहुत समय समय पर हमें गाइडेंस दी है, और मैं ये कहूँगा अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया है हमारे लिए। एक बात बताइए, जहाँ से आप आए हैं जी, और जहाँ तक आप पहुंचे हैं अभी तक, कितना मुश्किल सफर था? हाँ, मुश्किल तो मैम था, लेकिन फिर भी आपके हौसले इतने बुलंद हैं। काफी तकलीफें आई हैं। जैसे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था हमने, तो कोई दिमाग पढ़ाई में नहीं चल पाता था इतना, ना ये पता था कि हम करें क्या, क्योंकि मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया, वो भी पास नहीं हुआ। तो मतलब ये एक सोचने वाली बात है। मैं फिर एमए सेकंड ईयर में, जैसे ही मैं एमए सेकंड ईयर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ, तो मेरा एक साल बहुत फ्रस्ट्रेशन में गुजरा। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं ये सोच रहा था मुझे घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि घर में इतना काम करते थे ना, मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम सुबह से शाम तक गेहूं काटते, फिर उसको वो पूरा जो एक गांव में पूरा काम होता है वो पूरा काम करते थे हम। ये आपने किया है सारा? बिल्कुल। एक मैंने हल तो मैंने चलाया नहीं, बाकी हर काम किया। धान की खेती लगाते थे, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो एक मजदूर नहीं करता, वो मैंने ना किया।